गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है, मुक्ति क्या है और ये जीवन मृत्यु का चक्र क्या है। ब्रह्म क्या है, मुक्ति क्या है और जीवन मृत्यु का चक्र क्या है। ब्रह्म ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये ही ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्मांड, जिसमें पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये जितने भी ग्रह हैं, ये सब एक क्षेत्र में बसे हुए हैं। एक बड़ा गोला समझो आप, उस गोले के अंदर ये समस्त ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है। तो एक जो बड़ा गोला है, जैसे पृथ्वी एक गोला है, ठीक उसी प्रकार से ये समस्त गोलों के ऊपर एक गोला है। उसको अपन कहते हैं ब्रह्मांड। अपन कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मास्मि, जैसे पुराने जो ऋषि मुनि तप किया करते थे, तो वो बार बार बोलते थे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इसका तात्पर्य यह है कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही समस्त ग्रह नक्षत्र सब कुछ मैं ही हूँ, जिसका कोई अंत नहीं, वो अनंत में हूँ। ब्रह्मांड मतलब कि हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर जो आत्मा है हमारी, वो आत्मा इतनी व्यापक रूप से फैली हुई है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। जब ध्यान में जब लोग उतरते हैं, जब पुराने जो ऋषि मुनि जब ध्यान गहराइयों में गोते लगाते थे, जैसे देवी देवता भी ध्यान करते थे, ऋषि मुनि भी ध्यान करते थे, और ध्यान में वो क्या है कि अपने आप को विस्तृत रूप से बिखोरते थे। जैसे ध्यान लगाया तो वो ध्यान में उनका एक सीमित क्षेत्र नहीं रहता था। ध्यान असीमित क्षेत्र का नाम ही ध्यान है, जिसका कोई छोर नहीं, ठिकाना नहीं। तो ऐसी असीमितता जो व्यापक रूप से चारों तरफ फैली हुई है, जो जिसका कोई छोर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, उसको हम कहते हैं ब्रह्मांड। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मांड भी कहीं ना कहीं तो उदय हुआ है ना। जैसे कि एक ब्रह्मांड, फिर उस ब्रह्मांड के ऐसे अनेक ब्रह्मांड अंतरिक्ष में चल रहे हैं, तो वो भी किसी एक बड़े गोले के अंदर समाये हुए हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मांड जब चारों तरफ, और उन ब्रह्मांडों के अंदर अलग अलग व्यवस्था, तो इस तरह से हम कहते हैं कि अनंत 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 अनंत। तो ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मैं व्यापक हूँ, मतलब मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरा कोई छोर नहीं, मैं व्यापक रूप से फैला हुआ हूँ। और जितना आप फैलते जाओगे ध्यान के जरिए, उतना आप विलुप्त होते जाओगे, और विलुप्त होते जाओगे, उसी का नाम ब्रह्मांड, ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म यही ब्रह्म है कि हम अपने अंदर ध्यान के द्वारा जब हम गोते लगाते हैं तो हमें कोई छोर नहीं मिलता है।
जब हम ध्यान से किसी भी दिशा की तरफ जाना शुरू करते हैं तो कहीं ऐसी कोई दीवार या कहीं कोई चीज़ ख़त्म हो गई हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो पृथ्वी के बाहर तक चले जाते हैं, बाहर जाके पृथ्वी को देखते हैं। उसके बाद में फिर जब अपन इधर उधर निगाह डालते हैं तो ऐसी पृथ्वी जैसा ऐसा अनंत अनंत अंतरिक्ष नज़र आता है। और अगर हम ध्यान की गहराइयों में उतरे तो उस अनंत अंतरिक्ष को जब हम पार करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है किसी गोले से बाहर निकल जाओ, उस गोले से भी बाहर निकल जाओ, लेकिन फिर से आपको अनंत अनंत अनंत। तो ये जो अनंत अनंत ब्रह्मांड फैला हुआ है, इसी को ध्यान की भाषा में ध्यान करने वाले जब गोता लगाते हैं और जब आनंदित होते हैं तो उनको लगता है मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं अलग से नहीं हूँ। जब ध्यान में आदमी उतरता है, जैसे कि पृथ्वी के अंदर क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर भगवान ने मनुष्य बनाया तो मनुष्य के अंदर कुछ विशेष चीज़ डाली उन्होंने कि तुम इस ध्यान के जरिए तुम अपना उद्धार कर सकते हो, अपने क्षेत्र को माप सकते हो, अपने क्षेत्र में गोते लगा सकते हो, अपने क्षेत्र से बाहर जा सकते हो। तो ऋषि मुनि या जो ध्यान लगाने वाले योगी है, उनको एक जब भी वो ध्यान लगाते हैं और बाद में उनको अहम ब्रह्मास्मि इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनको बड़ी राहत महसूस होती है। उनको लगता है मैं ही ब्रह्म हूँ। इसीलिए कि जो मेरी आत्मा है वो इतनी व्यापक 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 है कि जब मैं उसमें ध्यान लगा के उसको फैलाता हूँ या उसमें फैलता जाता हूँ तो वो तो विलीन हो जाती है, लेकिन जिसमें विलीन होती है उसी का नाम ब्रह्मांड है। और इसीलिए कहा गया है कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मास्मि हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है मुक्ति क्या है। मुक्ति जब हम ब्रह्मांड में रमते हैं, जब हमारी जो आत्मा है उसको व्यापक रूप से हम जब फैलाना शुरू करते हैं और उसका विनियोग करते हैं इस ब्रह्मांड में जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, जब हम विनियोग में जाते हैं तो पृथ्वी के बाहर चले जाते हैं ध्यान के द्वारा। और फिर भी हमको ऐसा लगता है कि कोई अभी ठोर नहीं, ठिकाना नहीं। क्या तो अब जैसे मुक्ति की क्या भाषा है ये अपने को समझना है। जब संसार के अंदर, जो पृथ्वी के अंदर जो जीव मात्र रहते हैं, जैसे हम जो भी जितने भी प्रकार के जीव है, दृश्य है, अदृश्य है, छोटे हैं, बड़े हैं, समझदार है, ना समझ है, वो सब जिस प्राकृतिक वातावरण में पलते हैं और जो प्रकृति द्वारा रचित मायाजाल है उसमें पलते हैं, तो उनको लगता है कि हमारा जन्म यही पृथ्वी, ये मतलब जो हम अंदर अभी पैदा हुए बस हम ही सब कुछ है, हम ही जो कुछ है सब कुछ है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मुझे तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद बढ़िया नौकरी है मेरी, तो ये कमाना वो कमाना, ये जोड़ा वो जोड़ा। ऐसे हम उसी चीज़ को सत्य मानने लग जाते हैं और यही ही माया है भगवान द्वारा रचित। भगवान खुद भी चाहते हैं कि आप इस माया में उलझे रहो, इसीलिए उसने माया रची और सब उलझ भी जाते हैं। और सबको मालूम है कि ये पृथ्वी के अंदर जो जीवन भगवान ने दिया है ये नाशवान जीवन दिया है। जैसे इस अनंत अनंत ब्रह्मांड की अपन बात कर रहे थे तो उसके अंदर अनेक ग्रह हैं, तो सभी ग्रहों में जरूरी नहीं कि पृथ्वी जैसा ही वातावरण हो, पृथ्वी जैसे ही जीवन हो, लेकिन भगवान ने जो पृथ्वी बनाई है उसके अंदर एक वातावरण पैदा किया है, एक प्रोग्राम डाला है जिसको हम प्रकृति कहते हैं।
जिसको कहते हैं 5 तत्व से ये प्रकृति बनी है क्या, तो वो इस पृथ्वी के अंदर डाली गई है और फिर उसके द्वारा उत्पन्न जीव जंतु वगैरह सब, पेड़ पौधे वगैरह सब विकसित हुए। अब विकसित होने के बाद में अगर सबको अद्भुत ज्ञान हो जाता कि भैया ये तो नाशवान शरीर है, अब क्या मतलब इतना सब आपाधापी करने से, इतनी पढ़ाई लिखाई करने से, या इतना मकान दुकान इकट्ठा करने से, या इतने पुत्र पौत्र सब इकट्ठा करने से, विभिन्न प्रकार से क्या ज़रूरत है, अपना शरीर नाशवान है। अगर ये अद्भुत ज्ञान पहले से भगवान डाल देते सभी में, माया नहीं रचते, तो कोई दौड़ता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं करता, तनाव भी नहीं आता। सब ध्यान लगा के शुरू में बैठ जाते कि ये शरीर तो नाशवान है, चलो अपन अभी से ही ध्यान के गोते लगाओ, और बस क्या करना है। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। अपन अगर मकान को पकड़ भी लेंगे तो मकान अपना नहीं रहेगा, दुकान को पकड़ लेंगे तो दुकान अपनी नहीं रहेगी, कितनी भी सल्तनत इकट्ठी कर लो वो अपनी नहीं रहेगी। लेकिन एक भगवान ने एक प्रोग्राम तैयार किया जिसमें अपन कहते हैं ना, मोह माया क्रोध ईर्ष्या द्वेष, ये सब चीज़ें भगवान ने डाली है। अब जैसे कि मुक्ति पाना है, तो जैसे कि ज्ञान देने वाले कहते हैं कि भाई ऐसा ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो, ये छोड़ो, है ना, सब चीज़ें छोड़ते जाओ तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अब भगवान ने जो प्रोग्राम डाला है, अब आप जब कोशिश करते हो, जब ध्यान में उतरते हो और जब विभिन्न प्रकार के प्रयोजन करते हो, जैसे ज्ञानी जन बताते हैं कि ऐसा कर्म मत करो जिससे किसी को दुख पहुँचे, ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, कुछ वैसा करो, तो उन साधनों के द्वारा व्यक्ति अपना उद्धार करना शुरू करता है। तो उद्धार, अब सवाल ये पैदा होता है कि उद्धार पहले से क्यों नहीं हो गया उसका। भगवान ने जब ये पृथ्वी रची, नाशवान मृत्यु लोक नाम दिया उसका कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे हर चीज़ का मृत्यु होगी, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, समुद्र हो, नदियाँ हो, तालाब हो, हर चीज़ एक दिन नष्ट हो जाएगी। जब इतनी अद्भुत बात भगवान ने बता दी, लेकिन फिर एक पर्दा डाल दिया उसने। तो पर्दा ऐसा डाला कि लोग उसको सच समझने लगे। आहा, मेरा तो नर्मदा के किनारे मकान है, आहा कितना समुद्र, मेरे घर के आगे से समुद्र है, आहा। सब उसमें रस लेने लगे अपने अपने जीवन में। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि सबको मालूम है कि नाशवान है, सब कुछ नाशवान है, उसके बाद में भी मोह है, माया है, अपने आप में अपना जीवन जो है, जब उसमें श्वासें चल रही जीवन में, और जो कहते हैं कि श्वासें भी सब गिनती हुई कि आप में फिट है कि आप इतनी श्वास लोगे, उसके बाद भी ऐसी माया भगवान ने ऐसा रच दिया है कि हर आदमी अपने आप को सच समझता है कि मैं हूँ, क्या ये मेरा है, ये मकान मेरा है। यहाँ तक कि उसकी आयु लगभग मरणासन्न स्थिति में वो पहुँच जाता है कि अब कुछ ही वर्षों में उसकी मौत होने वाली है, लेकिन फिर भी वो अपने मकान की पुताई करता है, रुचि ले लेके। कुर्सी है तो कुर्सी को पे रंग करता है, इधर उधर देखता है, पक्षियों को देखता है, इधर उधर देखता है, आनंदित होता रहता है। सब कुछ उसको अपना ही अपना लगता है। अपने घर के मकान में अगर कोई टीचा भी पड़ जाए तो उसको दुख होता है, अरे यार ये टीचा कैसे पड़ गया, सीमेंट ला के उसको बराबर चिकना करो क्या। और जैसे कोई भिक्षा मांगने उसके द्वार पे आ जाता है तो वो सोचता है कि क्यों दूँ इसको, चलो अंदर छिप जाता हूँ। अगर उसको अद्भुत ज्ञान होता है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है तो वो उस हिसाब से क्रिया करता है। वो न तो कुर्सी पे रंग करता, न मकान पे रंग करता, बेरंग भी उसको रंगवान नजर आते। वो तय नहीं करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, या सुंदर है। जब सब कुछ नष्ट होने वाला है तो फिर वो शांति से एक ओटले पे बैठ जाता, पद्मासन लगा के, और बस अधिकतर समय अपना ध्यान में बिताता कि ये शरीर अब गया, अब गया, तब गया, अब गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान ने जो बीच में जो एक दीवार खड़ी कर दी, सोच विचार के आगे आदमी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी कि वो
उसमें ओतप्रोत हो जाता है। अब यहीं से सारे गणित चालू होते हैं, सारे साहित्य चालू होते हैं, सारे विद्वानों के प्रवचन चालू होते हैं। सब एक ही बात बताते हैं कि भाई ये ऐसा है वैसा है, आप तो इससे मुक्ति पाओ, आप इन चीज़ों को हटाओ अपने शरीर के अंदर से, सारे दोषों को हटाते जाओ, और जब तुम कामयाब हो जाओगे हटाने में तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान ने जो जीव यहाँ भेजे हैं, जितने भी पृथ्वी के अंदर जितनी भी आत्माएं भेजी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आत्माएं यहीं पे विकसित हुई हो, यहीं पे पैदा हुई हो सकता है इस अनंत अनंत ब्रह्मांड के अंदर कहीं और से वो आत्माएं रहती हो, और उसके बाद में फिर उनके कर्मों का जाल जो वहाँ तक फैला हुआ है, वहाँ से उनको फल भुगतने के लिए कि अब तुम मृत्यु लोक जाओ, मृत्यु लोक के अंदर अब इन सब चीज़ों से पार पाओ। हालांकि तुम ज्ञानी हो, सब कुछ मालूम है तुमको, लेकिन वास्तव में तुम इन चीज़ों को समझ पाओगे जब ही तुमको मुक्ति मिलेगी। अब अपन देखते हैं कि जितने भी प्रवचन करता है, जितने भी ज्ञानी है, रामायण है, महाभारत है, जितने भी सत साहित्य है, गीता है, सब में एक ही बात है कि मुक्ति कैसे प्राप्त करें। तो वो इसीलिए कि भगवान ने जो मायाजाल रचा है, जो पृथ्वी के अंदर जो जो चीज़ डाली वो आत्मा को भेजा, तो आत्मा के ऊपर चादर चढ़ा दिए, एक ऐसा जाल, माया जाल ऐसा डाल दिया है कि वो आत्मा वहीं पृथ्वी में ही रहने लग जाती है। उसको लगता है यही दुनिया सच है, सब कुछ यही है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पौत्र है, ये मेरा ये है, मेरा वो है। विभिन्न प्रकार से वो ग्रसित हो जाता है। अब क्या होता है कि मुक्ति के लिए भगवान ने कुछ ऐसे ऋषि मुनि भी या ऐसे सदात्माएं भी वो बीच बीच में पृथ्वी में डाली उसने, वो भी उसकी इच्छा से डाली है। अब क्यों डाली है अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो वो आत्माएं जब पृथ्वी में आती है तो उनको थोड़ा आभास रहता है कि ये नाशवान देह है, ये नाशवान शरीर है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया देखो सावधान, कहाँ हो, अरे भाई तुम कितने साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब कितने साल बची तुम्हारी ज़िंदगी, जागो। क्या वो अपने प्रभाव से, अपने प्रवचनों से बार बार एक ही बात को दोहराते हैं, लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप उसमें देखो, कर्म का जाल बहुत भयंकर है। भगवान की माया जाल हर चीज़ के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर जीव के साथ बिल्कुल भिन्न है। एक व्यक्ति जो अनुभव करता है वो दूसरा अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि सबकी यात्रा अलग अलग है। तो भगवान ने इतना बड़ा गेम क्यों खेला, ये अपन बाद में कोशिश करेंगे समझने की। लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे संसार में जो जैसे कई संत आए तो वो अपने जो प्रवचन पेश करते हैं तो उसमें कहते हैं कि भाई सावधान, मृत्यु लोग गई, सावधान, तुम क्यों दुखी होते हो, तुम साथ में क्या लाए थे और तुमने क्या ऐसा प्राप्त कर लिया है जो तुम उसके छोड़ने का दुख मना रहे हो। अब तुम नष्ट होने वाले हो तो तुम दुखी हो रहे हो कि इतना जो अपन ने अर्जित किया, इतना सब किया, अब कैसे क्या करें। तो तुमने सबसे पहला जीवन तो अर्जित करने में लगा दिया, अब उसको छोड़ने का भय सता दिया तुमको, और मूल बात से तो तुम वंचित ही हो गए कि तुम नष्ट होने वाले हो। और तुम ऐसी आपादापी में, ऐसी बेहोशी हालत में नष्ट ना हो जाओ, इसीलिए भगवान ने ऐसी आत्माएं भी पृथ्वी के अंदर डाली जो लोगों को बराबर जगाने का काम करती आई है। ऐसे अनेक बुद्ध पैदा किए जो समय समय पे लोगों को जगाते आए। महाभारत काल में खुद श्री कृष्ण इस पृथ्वी पे आए और उन्होंने अर्जुन को समझाया कि तू क्यों दुखी हो रहा है, ये कोई तेरा मामा चाचा, ये तू सोच रहा है कि इन पे कैसे हाथ उठाओगे, तो सब आदरणीय है। घर में भी अपने को सिखाया जाता है कि ये पिताजी है, ये माता जी है, इनका आदर करो। लेकिन अगर पिताजी, माताजी, चाचा जी, भाई बंधु अगर
अगर उनके आचरण ठीक नहीं है, अगर उनका व्यवहार ठीक नहीं है, अगर उनकी यात्रा ठीक नहीं है, अगर उनका उद्देश्य ठीक नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि न तो कोई चाचा न कोई मामा, सब नष्ट हो जाएंगे एक दिन। अगर उनके आचरण ठीक है तो भी नष्ट हो जाएंगे, आचरण ठीक नहीं है तो भी नष्ट हो जाएंगे। तो ज्ञानी जन अपने समय समय पे ये जगाने का पूरा प्रयास करते हैं कि भाई तुम मरने के पहले होश में आ जाओ, क्योंकि अगर तुम मरने के पहले होश में आ गए तो तुम अपना प्रत्येक दिन जो बचा हुआ दिन है, तुम्हारे जितनी बची हुई तुम्हारी समय है, तुम्हारी जो सांसें जो जितनी भी बची हुई है, वो बिल्कुल तुम अच्छे ढंग से बिता पाओगे अगर तुम इस चीज़ को समझ गए। अब सवाल ये कि सब लोग समझते क्यों नहीं है? तो यहाँ पे जो है ना, उनके कर्म आड़े आते हैं। अब कर्म जरूरी नहीं इस पृथ्वी के ही किए हुए कर्म हो। पृथ्वी पे जो जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो जीव जंतु के रूप में हो, पेड़ों के रूप में हो, दृश्य जगत में हो, अदृश्य जगत में हो, मतलब दिखाई देती हो ना दिखाई देती हो आत्माएं, भटकती आत्माएं हो या उजागर आत्माएं हो, भोगती आत्माएं हो या स्थिर आत्माएं हो, लेकिन ये सब आत्माएं और सब चीज़ें हैं। अब जाग जाओ जाग जाओ, तो जो जाग जाओगे तो तुम्हारा जो बचा हुआ समय, इस पृथ्वी के अंदर जो बचा हुआ समय, वो तुम ठीक तरीके से बिता पाओगे, क्योंकि नष्ट तो होना ही है तुमको। चाहे तुम जागोगे तो भी नष्ट होना है, नहीं जागोगे तो भी नष्ट होना है, मुक्ति पाली तो भी नष्ट होना है, ना मुक्ति पाई तो भी तुम्हारा शरीर नष्ट होना है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि यदि तुम जाग के मरोगे, अगर तुम वास्तव में तुम जाग गए, अपने कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म अगर तुम्हारा साथ दे दिया कर्मों ने, और देखो ईश्वर कभी अपने ऊपर लेता नहीं कि इसको जगाना है कि उसको अंधेरे में डालना है। ईश्वर अपने ऊपर कोई बात नहीं लेता है। तो जब आप जागोगे तो आपके ही कारण से जागोगे, और जब जाग गए तो फिर बचा हुआ समय आपको बेहद आनंदित ढंग से गुजरेगा। उस समय आपकी नौकरी हो या बिजनेस हो या नहीं हो, उस समय आपका परिवार के सदस्य आपका साथ दे रहे हो ना दे रहे हो, कोई आपको रास्ते में धोखा दे रहा है ना दे रहा है, लेकिन आप बचे हुए समय का पूर्ण आनंद उठाओगे और हर चीज में आप वो उसी की सत्ता देखोगे जिसने इस पृथ्वी को बनाया है। तो जब आपकी दृष्टि बदल जाएगी, जब आपके विचार बदल जाएंगे, और जब आप अपने अंदर एक नया एहसास पैदा कर लोगे जिसमें मेरा तेरा ये सब खत्म हो जाएगा, तो फिर जो बचा हुआ समय है वो मुक्ति का समय कहलाएगा। आप कहते हैं ना मुक्ति क्या है? मुक्ति किस चीज़ से मुक्ति? विभिन्न प्रकार की आपाधापी से मुक्ति, धन से मुक्ति, परिवार के मोह से मुक्ति, अपनी सफलता से मुक्ति या विफलता से मुक्ति, अपने सुखों से मुक्ति या दुखों से मुक्ति। जब वो माजरा आपको समझ में आने लगेगा तो आप एक एक करके सब करेक्शन जब करने लगोगे तो आपको सब मजाक लगेगा। कोई विफल हो गया तो भी तुम सम दृष्टि में आ जाओगे, सफल हो गया तो भी सम दृष्टि में आ जाओगे। कोई कहेगा भाई मैं तो सफलता पाली मैंने इसीलिए मैं खुश हूँ, कोई कहेगा मैंने विफलता पाली इसीलिए मैं दुखी हूँ। लेकिन जब आप उस चीज़ को समझने लग जाओगे कि ये न सफल व्यक्ति और विफल व्यक्ति का माजरा क्या है, तो फिर आप दोनों चीज़ों को समान दृष्टि से देखोगे, सम दृष्टि से। और जब वो सम दृष्टि आ जाएगी तो आपके लिए कोई छोटा नहीं रहेगा, कोई बड़ा नहीं रहेगा, कोई पुत्र नहीं रहेगा, कोई पौत्र नहीं रहेगा। आप पड़ोसी को भी उसी आनंद से देखोगे जिस आनंद से आप अपने बच्चे को देखते हो। आप अपनी संपदा को भी उतनी आनंद से देखोगे जितनी दूसरों की संपदा दिख रही है। और वास्तव में आपको मालूम है, न तो इनकी संपदा न मेरी संपदा, वास्तव में तो ये पृथ्वी के अंदर भगवान द्वारा रचित गई संपदा है।
जब ऐसे एहसास होने लगेंगे आपको, तो आपकी मुक्ति की परिभाषा शुरू हो जाएगी। वहां से मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुक्ति कोई आपको अकस्मात मिल गई और आप सब छोड़ के और ज्ञान बगाने लगेगी कि अरे मुक्त हो गया, मैं तो मुक्त हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो मुक्त हो गया। मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी। और जब आपकी मृत्यु आएगी तो आप अपनी मृत्यु को भी वैसे ही देखोगे जिससे लोग दूसरे देखते हैं कि भाई फलाना चंद जी गुजर गया। तो आप अपने आप को गुजरते हुए देखोगे। वो जब भी संभव है जब आप इस यात्रा में होश में आने लगोगे। इसीलिए जो सदात्मा है, जो सदगुरु और सदात्मा है जो अपन ने नाम दिए, जब इस पृथ्वी के अंदर भगवान ने वो भी डाली है, जब उनके मार्फत आप ये महसूस करने लग जाते हो कि क्या है क्या नहीं है, क्या वास्तव में क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शांत रहने की कला जब भी आपको आएगी, सरसता सरलता, ये जब भी विकसित होगी जब सारे आपके ये विरोधाभासी गुण समाप्त हो जाएंगे। सारे विरोधाभासी गुण अवगुण सब समाप्त हो जाएंगे। अब अपन चलें वापस मुक्ति की यात्रा की तरफ। अब मान लो कि किसी आत्मा ने अपने आप को इतना करेक्शन में डाल दिया कि उसको ये संसार मजाक लग रहा है। वो अगर फटे कपड़े में भी है तो भी आनंदित है, अच्छे कपड़े में भी है तो भी आनंदित है, बढ़िया भोजन मिला तो भी आनंदित है, रूखा सूखा मिला तो भी आनंदित है, किसी ने उससे छीन छीन के झपट लिया तो भी आनंदित है, और किसी ने अगर उसको खूब सारा दे दिया तो भी आनंदित है। ये जब सारे गुण प्रकट होने लगते हैं आत्मा में, तो अपन उसको मुक्ति की यात्रा शुरू कहते हैं। इस तरह से होते 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 जब वो समस्त अपने जितना मायाजाल पृथ्वी में रचा है उसको पार पा लेता है वो, तो फिर वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि फिर वो उलझता नहीं है वापिस से। उसका सुलझने का पलड़ा इतना भारी हो जाता है कि भगवान ने जो दूसरी चीज़ें डाली है उसमें वो उलझ ही नहीं पाता है, और भगवान उसको ज़बरदस्ती उलझाते भी नहीं है। जैसे इसको अपन उदाहरण से समझे तो जैसे पुराने लोग तपस्या करते थे, तपस्या करते 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 इतना तप हो जाता था कि भगवान को प्रकट होना ही पड़ता था उनके सामने। तो फिर भगवान को विवश होकर कहना पड़ता था कि भाई हाँ बोलो क्या चाहते हो। तो ठीक उसी प्रकार से जो पृथ्वी के अंदर जितने भी चीज़ें भगवान ने माया जाल डाली, जब उसको काट करके आत्मा आगे बढ़ जाती है तो शक्तिशाली हो जाती है आत्मा, ऑटोमेटिक हो जाती है। क्योंकि वो अलग से शक्ति नहीं आती उसमें, लेकिन जैसे जैसे वो अपने अपने करेक्शन करते हुए जब वो आगे बढ़ता है तो इसको एहसास होने लगता है हर चीज़ का, धीरे 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 धीरे। वो एहसास ही उसको शक्तिशाली बनाता है, और बड़ी राजी खुशी वो पृथ्वी को छोड़ के जाता है जब भी, और उसको मृत्यु भी आती है तो उत्सव के समान ही मालूम पड़ती है। और जब लोग मरते हुए देखता है वो अपनी उस अवस्था में, तो भी आनंदित ही होता है वो, क्योंकि वो यही तो लोगों को समझाना चाहता है फिर बाद में। इसमें एक बात और कि जो सदात्मा भगवान ने भेजी है वो इस आभास से युक्त रहती है, लबरेज रहती है, उनको मालूम रहता है, वो समझाते समझाते समझाते। और समझने वाले जैसे अपने अंदर करेक्शन करते हुए जब उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो वो भी उसी सदात्माओं की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। जो सदात्माएं महसूस करती है वो वैसा का वैसा महसूस करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रट्टन तोते की भांति किसी ने कहा और उन्होंने उसको समझ लिया और उनकी भीड़ में शामिल हो गए, ऐसा नहीं है। जब वो चीज़ जागृत होती है तो फिर उनमें भी वही चीज़ प्राकृतिक रूप से वो दूसरों को भी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो रे ये बात है भाई, असली बात तो ये है क्या। फिर वो जैसे दुख नहीं मनाते हैं किसी की मृत्यु पे, किसी की खुशी में ज़्यादा सुख नहीं मनाते हैं। मतलब कि एक मायाजाल के रचित वो हा ही वो कर लेते हैं, विभिन्न उत्सवों में भी शामिल हो जाते हैं, हर चीज़ दुखों में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन उनका मन जो है
वो उस स्टेज पे चला जाता है कि वो भी लोगों को यही बताना चाहते हैं जो सद आत्माएं भगवान ने छोड़ी थी, जो समझाती है लोगों को, ठीक उसी प्रकार से वो भी समझाना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि आप देखो, अब देखो अपनी उम्र हो गई है 30 साल, अब 30 साल में अपन इतना कुछ सुलझ गए, लेकिन अभी अपने पास, जैसे भगवान ने कहा कि 100 साल जीवन है इस पृथ्वी में कलयुग में, तो 100 साल बच्चे 70 साल। तो यार अपन क्यों ना 70 साल कुछ ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपन ये जो आनंद अपन महसूस कर रहे हैं यही आनंद लोग भी महसूस करें। क्योंकि जब वो चारों तरफ देखते हैं दुख मनाते हुए लोगों को, परेशान लोगों को, या विभिन्न आपादापी में, छीना झपटी में, जब वो विभिन्न प्रकार के दृश्य देखते हैं, बुरा दृश्य देखते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा बुरा देखते हैं, तो फिर वो सोचते हैं क्यों ना जल्दी जल्दी लोगों को बताया जाए कि अरे ये सब छोड़ो और ये सब छोड़ो, ये छोड़ो, देखो ऐसा करो, देखो तुमको ये विधि बताता हूँ, देखो ऐसा करो ऐसा करो। और लोग सुनते भी उनकी, क्योंकि जब आपके करेक्शन होते होते, आप जैसे मान लो कोई 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में करेक्शन करेक्टेड हुआ और उसको जागरण हुआ, होश में आया। अब जरूरी नहीं कि पूरा होश आ गया, लेकिन जितना होश आया तो वो जल्दी से, जितना होश में आया वो सोचता मैं और ज़्यादा होश में आऊँ, और जितना होश में आया वो भी लोगों को बताऊँ, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से बताएगा। उस समय वही नहीं सोचेगा ये तो मैं होश में आया, दूसरे को क्यों होश में आने दूँ, क्योंकि वो ऐसे छोटे मोटे विकारों से तो कब से बाहर हो चुका है। तो वो बताएगा कि भैया आप क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो जो आनंद खुद महसूस कर रहा है, सोच रहा है कि लोग भी वही आनंद महसूस करें। भगवान इस दुनिया में इतने सारे लोग बने, क्यों ना इन सबको आनंदित करूँ। जैसे वो बगीचे में भी जाएगा और कोई पौधा, अगर छोटा पौधा झुक रहा है तो वो झट उसके आजू बाजू मिट्टी लगाएगा, उसको मजबूती प्रदान करेगा, सोचेगा यार इसको आनंद प्रदान करूँ, ये तकलीफ पा रहा है क्या है। हर चीज़ में वो सोचता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अपना समय सीमित है और अपने को यहाँ से वापस जाना है। अपनी देह नष्ट हो जाएगी और अपने को आगे जाना है, अपनी आत्मा को आगे ले जाएगी। तो उस चक्र में वो, उसको जब समझना शुरू करता है उस चक्र को, तो स्वतः ही वो उसकी हाव भाव में, क्रियाओं में इतना बदलाव आने लग जाता है कि कुदरती ढंग से जो भगवान ने कुदरत में प्रोग्राम डाला है, उस प्रोग्राम के तहत उसका ओरा निर्मित होना शुरू हो जाता है। हर आदमी का ओरा रहता है, छिन्न भिन्न ओरा रहता है, व्यवस्थित ओरा रहता है, प्रकाशमान ओरा रहता है, दिव्य ओरा रहता है। तो जो उसका ओरा निर्मित है, वो अपने आप ही, वो जब किसी को कोई बात बोलता तो लोग मानने लग जाते हैं, या वो कहीं भी अपने इधर उधर कहीं भी जाता है तो बाकी के लोग उससे प्रभावित होना लग जाते हैं। इसीलिए कि दूसरों के ओरे और उसके ओरों में डिफरेंस रहता है। और ये सब इसलिए होता है कि कुदरत के प्रोग्राम में सब तत्व निहित है, कोई अलग से कोई कुछ नहीं करता है। सारा एक प्रोग्राम जिसने पृथ्वी बनाई है ना, उसने उसको चलाने के लिए एक प्रोग्राम भी तय किया है। उस प्रोग्राम का नाम ही प्रकृति है, उससे कोई नहीं बच सकता है। तो उस प्रोग्राम में जब लोग चलते हैं, और जब वो, जिसने अपने अंदर करेक्शन करके जो थोड़ा जागा है या थोड़ा ज़्यादा जागा है, जैसे अपन परसेंटेज के हिसाब से मान लो कोई 30% जागा, कोई 50% जागा, कोई 80% जागा, कोई 90% जागा, और कोई 100% जाग गया है। अब 100% जाग गया है भैया, उसकी क्या दशा होगी सोचो। वो तो तुरंत समाधि लेने की कोशिश में भी रहेगा कि इस पृथ्वी को छोड़ के तुरंत मैं तो जाऊं अपने आगे, यहाँ कुछ भी नहीं है, तत्व ही नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं रहने लायक। जिसकी 80% है वो सोचेगा कि अरे भाई अभी बाकी है, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। वो प्रकृति उसको एहसास कराएगी। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप अपने आप को होश में लाने की कोशिश करते हो तो अनेक अवरोध आते हैं। वो अवरोध भगवान नहीं लाता है, वो जो प्रकृति के प्रोग्राम है वो बीच बीच में आके आपको अवरोध पैदा करते हैं। तो जो आत्मा रहती है उन अवरोधों को काटती हुई आगे बढ़ती है। क्या विभिन्न प्रकार से उन अवरोधों को, जैसे नदी में मान लो कोई तैर रहा है, बाढ़ में बह गया, आप रास्ते में पत्थर भी है, पहाड़ झाड़ियाँ भी है, मगरमच्छ भी है, उन सब से बचते हुए उसको तैरते जाना, तैरते जाना, तैरते जाना। क्या उसी तरीके से जैसे 80% है वो 90% पे जाने की कोशिश करेगा, सोच रहा है कि मैं इस देह को छोड़ूं उसके पहले क्यों ना पूर्ण
ब्रह्म बन जाऊं। ब्रह्म का मतलब ये है कि मैं पूरा विलीन हो जाऊं, इस अंतरिक्ष में विलीन हो जाऊं जहाँ से सब दृष्टिगोचर हो रहा है। जो प्रोग्राम के तहत जैसे मनुष्य शुरुआत में सिमटा हुआ रहता है, वो बाद में जैसे जैसे विस्तृत होता जाता है, वो भी प्रोग्राम के तहत ही विस्तृत होता है। प्रकृति के अंदर जो आप कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगा सकते, आप सोचोगे भी वही जो आपके कर्म के हिसाब से सोचने को बनता है। अन्यथा सभी लोग ब्रह्म नहीं बन जाते। पृथ्वी के अंदर काला बाजारी करते हैं लोग, धोखा देते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, क्या वो उनकी इच्छा नहीं है कि अपन भी ब्रह्म बन जा, जो वास्तविक आनंद है वो उठाएं? तो प्रकृति के अंदर हर कोई कोशिश में लगा रहता है। अच्छा, दूसरी इसमें एक और बात है, भगवान ने जो प्रोग्राम बनाया है ना, उसमें उसने सजा का भी प्रावधान रखा है, फलादेश। और वो इसीलिए तो भगवान अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेते, तो वो बार बार सजा देता है, उसको कर्म होते हैं, फिर उसकी सजा देता है। सजा चाहे वो अच्छी सजा हो या सजा बुरी सजा हो, सजा देता है। और सजा का जैसे जैसे वो आत्मा सजा भोगती है तो उसको कुछ कुछ जागरण होता है कि अरे अपन ने ऐसा काम किया इसलिए ऐसा हुआ, अरे अपन ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, और अपन को इससे बचना क्या। फिर वो बचते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू है या बीच में है, तो फिर कोई अवरोध आता है, फिर उसमें उलझ जाता है माया जाल की बातें। फिर जब उसका दंड भुगतता है तो फिर होश में आता है, अरे रे अपन कहाँ भटक गए थे, वापिस अपने को इधर चलना है क्या। तो सब कुछ प्रोग्राम के अधीन होता है। जो पृथ्वी के अंदर जितनी भी आत्माएं निवास करती है, चाहे वो स्थिर आत्माएं हो, अस्थिर आत्माएं हो, दिखाई देने वाली हो, नहीं दिखाई देने वाली हो। जैसे नहीं दिखाई देने वाले भूत प्रेत वगैरह, जैसे अपन कहते हैं ना कि वो तो अकाल मृत्यु मर गया, तो वो उसको मरना नहीं चाहता था उस समय, लेकिन अचानक मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा भटक गई। भटक गई तो कहाँ भटक गई भैया? इसी पृथ्वी के अंदर ही भटकी है, अभी वो पृथ्वी के बाहर नहीं गया है। तो पृथ्वी के अंदर वो भटकती आत्मा, अब चाहे उसका शरीर है या नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य वही रहता है कि आज जाग जाऊं किसी तरीके से। और प्रकृति हर भटकने वाली आत्मा को या उजागर आत्मा को या शरीर सशरीर वाली या अशरीर वाली, सबको पर्याप्त मौके विभिन्न तरीकों से देता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका उसने डेवलप कर लिया कि वो सब पे लागू कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबकी यात्रा अलग अलग है, सबकी सोच विचार अलग अलग है। अगर सोच विचार के पॉइंट एक जैसे दिखाई देते हैं तो वो केवल दिखाई देते हैं, बाकी एहसास करने का तरीका सबका अलग अलग है। अपन कहते हैं ना यार, एक ही बात को कोई किस ढंग से पेश करता है तो दूसरा झट उसको कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो तीसरा कहता है नहीं नहीं तुम दोनों ना समझो, देखो असली बात ये है। तो चौथा कहता है अरे भाई असली बात ये है। तो इसका कारण क्या है? अपन देखते हैं कि जैसे इस पृथ्वी के अंदर जो माया जाल है, उस जो प्रकृति द्वारा रचित है, और उसमें जब सब उलझे हुए रहते हैं तो उसमें विभिन्न आत्माएं विभिन्न तरीकों से अपने आप को ओढ़ लेती है आवरण। और अब जैसे कि मान लो कि नकली और असली, ये एक शब्द जैसे चलता है अपनी पृथ्वी में, ये तो नकली है, ये तो असली है। तो ये क्या है? अब जैसे मान लो कि आप ये कहोगे, कोई बुद्धिजीवी कहेगा कि संसार में भाई 10 में से 8 नकली है, 2 असली है। भाई ऐसा क्यों बोला? फिर वो तर्क देता है कि देखो भाई 8 लोग बदमाशी करते हैं, मौके से फ़ायदा उठाते हैं, झूठ सच करते हैं, और कैसे भी करके अपना फ़ायदा देखते हैं और अपने आप को पुष्ट बनाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। 2 लोग ऐसे हैं जो इस गोरख धंधे से बाहर है, उनको लगता है कि अरे नहीं नहीं ये तो सब गलत है, ये सब सही है। तो 2 लोग अपने हिसाब से चलते हैं। तो ये सब क्या है? ये आखिर क्यों पृथ्वी के अंदर ऐसा भगवान ने सबको एक ही बार में मुक्ति क्यों नहीं दे दी? कि हाथ रख दिया पृथ्वी बनाने वाले ने, वो ऐसा मजाक क्यों कर रहा है सबके साथ, ऐसा खेल क्यों कर रहा है? अपनी अपनी भाषा में तो अपन ये बोलते हैं कि भगवान ने ये पृथ्वी बनाई
तो आखिर क्यों बनाई भाई, उसको क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इतनी आत्माओं को यहाँ इकट्ठा कर दिया, और तरह तरह का कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, भिन्न भिन्न तरीके से कोई कोई क्या कर रहा है, कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है, तो कोई दूसरों को दान धर्म दे रहा है, क्या कोई डर डर के दान दे रहा है, कोई ईमानदारी से दान दे रहा है। किसी को किसी ने उपदेश दिया कि अरे भैया तुम काला बाजारी करते हो, इतना गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हो, अगर तुम दान दोगे तो तुम्हारा बचा हुआ धन स्वच्छ हो जाएगा। तो उसने कहा हाँ ये बात सही है। तो उसने कहा यार क्यों ना अपन बचें, क्योंकि क्या होता है कि कर्म जैसे करो उसे उसका फल मिलता है, भगवान ने ऐसा प्रोग्राम तय किया है। तो जब वो गलत तरीके से धन अर्जित करता है तो उसकी अशांति साथ में उसको मिलती जाती है। तो जब ऐसे में कोई पुरुष, कोई सदात्मा उसको उपदेश देती कि भाई तुम अपने धन का दान करो तो तुम शांति पाओगे, तो जब वो कहता हाँ, तो जब वो दान करता है तो वास्तव में शांति पाता है, क्योंकि वो कर्म वैसा रहता है। तो जब वो शांति पाता है तो सोचता हाँ यार ये तरीका बहुत अच्छा है। अब उसमें भी वो अपनी चालाकियाँ खोजते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री के मालिक ने एक गाय और एक बछड़े को अपने यहाँ बांध लिया, बोले भाई गाय 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं इसमें, जहाँ गाय रहती है बहुत पवित्र काम रहता है, क्या इसलिए क्यों ना ये गाय को ही मैं अपनी फैक्ट्री में बांध के रखूँ, मेरी फैक्ट्री में गाय घुमा करेगी और इसको बढ़िया बढ़िया भोजन में गाय को खिलाता रहूँगा, साथ में इसका बछड़ा भी है जो इसका दूध पीता रहेगा, और फिर बचा हुआ दूध हम लोग चाय पानी को बना के पीते रहेंगे। तो गाय हमारे यहाँ रहेगी तो हमारी फैक्ट्री भी सही स्टार्ट रहेगी, किसी की नज़र भी नहीं लगेगी, और सब भगवान की कृपा रहेगी, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि वो एक तरफ उसने गाय और बछड़े को अपने यहाँ बांधा है, लेकिन वास्तव में उसकी नीयत में इतना खोट है कि वो उसके कर्म ये है कि भाई गाय बछड़े की आड़ में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ, और फिर किसी की नज़र भी ना लगे, और ये भी ना लगे और वो भी ना लगे, और धोखाधड़ी, चोर बाजारी, मिलावट सब व्यापक रूप से करता रहूँ। और करते भी है लोग, सुंदरकांड का पाठ करते हैं लेकिन अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते हैं, गाय भैंस पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते हैं। अब सवाल ये है कि भगवान ने ऐसा क्यों करा दिया है। भगवान ने गाय बनाई, पवित्रता बनाई, 33 करोड़ के देवी देवता उसमें निवास का प्रभाव डाला, तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं करा कि जिसने गाय बांधी उसकी एकदम सद्बुद्धि आ जाए और एकदम वो जाग जाए और एकदम से वो मुक्ति की तरफ चले जाए। ऐसा नहीं किया भगवान ने। लाख आप सुंदरकांड का पाठ करो, गीता का पाठ करो, बड़े बड़े पाठ करो, रामायण के पाठ करो, मान दान धर्म करो, बड़ी बड़ी पंगतें लगाओ, लोगों के दुख दूर करो, और ये करो और वो करो, लेकिन भगवान ने फिर भी उनको जगाया नहीं। इतने सारे कर्म करने के बाद भी वो जागे क्यों नहीं ऐसे लोग। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये इसका ये एक ही उत्तर है कि भगवान ने प्रोग्राम ही ऐसा बनाया है कि जब तक आपके कर्म का फल का भुगताना भोगते भोगते, और उसने प्रोग्राम ऐसा बनाया कि कर्म का फल भुगतोगे तो आपको एक बार एहसास होगा, आप फिर से कोई गड़बड़ करोगे तो फिर दूसरा फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगर आपने कोई छोटे से एहसास को पकड़ लिया, और वो भी जब ही पकड़ पाओगे जब आपके पकड़ने के योग होंगे, जब आपके पुण्य उदय होंगे। इसलिए कहा गया ना कि भाई इसके तो पुण्य उदय हो गए, इसको तो समझ में आ गई, सारी बातें आना शुरू हो गई, इसके पुण्य उदय हो गए। अपन सुनते इसके पाप उदय हो गए, क्या जिसके पाप उदय हो गए वो उस मार्ग पे चलने लग जाता है, जिसके पुण्य उदय हो गए वो उस मार्ग पे चलने लग जाता है। तो मुक्ति मुक्ति आसान नहीं है। मुक्ति आखिरी चरम परिणति है, जिसको अपन मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मिल गया, अभी अब कोई जन्म नहीं होगा। तो इतना आसान नहीं है। जन्म जब ही नहीं होगा जब आप पूरे प्रोग्राम के तहत जन्मों जन्मों से आप जो पृथ्वी के अंदर बार बार पैदा हो रहे हो और बार बार मर रहे हो, ऐसे करते 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 आपने अपने को 80-90%, 100% तक टच कर लिया। अब आपको एकदम से मुक्ति मिल गई। जैसे आप 100% पहुँचे कि आपके मुक्ति के आप एकदम मुक्त हो गए आप,
फिर आपका ओरा भी अलग ही बन जाएगा। फिर आप परमात्मा में और आप में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। आप अपने आप को विलीन कर लोगे। विलीन कहाँ कर लोगे? उस ब्रह्मांड के अंदर। अहम ब्रह्मास्मि, जैसे कि, तो वो जब भी आप बोल पाओगे अहम ब्रह्मास्मि, जब आप विलीन हो जाओगे। तो विलीन आसानी से नहीं हो पाओगे। जैसे लोग कहते ध्यान लगा और विलीन हो जाओ, ये विलीनता नहीं है, क्योंकि फिर बाद में अनेक चीज़ें रह जाती है शेष, तो फिर से वो आपके ऊपर लद जाती है। क्या? तो जब आप ये छोटी मोटी चीज़ें दूर करते करते करते, आप जितने भी अवरोध हैं सबको दूर करते करते करते, और फिर आपके योग बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपके कर्मों का जो गणित है वो भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेता है कि इसको पहले मुक्ति दे दूं, उसको बाद में मुक्ति दे दूं, ऐसा नहीं। जब वो सारी परीक्षाओं में खरा उतर के आत्मा आगे बढ़ जाती है तो मुक्त हो जाती है, और जब वो मुक्त हो जाती है तो विलीन हो जाती है। तो विलीन कहाँ होती है? उसी परमात्मा के अंदर विलीन होती है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, वहाँ विलीन हो जाती है वो। तो जो अपन कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है, वो गलत है। आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्माएं तो बहुत सारी है, लेकिन परमात्मा एक है। तो जो एक तत्व है जिसने ये सारा रचा है, तो उसका भी कोई उद्देश्य होगा रचने का। वो अपन बाद में सोचेंगे उसको, और बाद में अपन अध्ययन करेंगे कि आखिर परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया ही क्यों, इस सृष्टि को बनाया ही क्यों, आखिर वो ऐसा खेल खेला ही क्यों उसने, ये अपन बाद में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल जो उसने प्रोग्राम बनाया उसके अंदर कहा कि भाई ये इतनी 1000 आत्माएं मैंने छोड़ी है, अब उसमें से ये जो लाखों आत्माएं मैंने छोड़ी है या करोड़ों आत्माएं मैंने छोड़ी है, और सबके अंदर एक प्रोग्राम डाल दिया पृथ्वी के अंदर। अब गेम खेलो, जैसे गेम खेल के कौन जीत के कौन आता है। जैसे परमात्मा देख रहा है बाहर कि अब कौन इसमें से जीत के आता है, वो देख नहीं रहा है। वास्तव में उसने जो प्रोग्राम डाला है उस प्रोग्राम के तहत उसको पता सब चल जाता है। उस प्रोग्राम का नाम ही परमात्मा है। अपन ये भी बोल सकते हैं परमात्मा का एक रूप है उस प्रोग्राम को, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे प्रकृति, प्रकृति को लोग कहते हैं माँ है, देवी शक्ति है, प्रकृति परम तत्व है। तो वास्तव में क्या है, ये उसी परमात्मा का एक रूप भी मान सकते हो आप, या उसके पूरे रूप का एक हिस्सा भी मान सकते हो, या पूरा रूप भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा हो मान लो आप। लेकिन जब वो सारे गेम खेलते हुए वो जो वास्तव में उजागर, जैसे वो अपने सक्सेसफुलता प्राप्त करते 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 वो आत्मा आखिरी में वो विलीन हो जाती है। विलीन कहाँ होती है? उसी परमात्मा के अंदर जिसने इस दुनिया को बनाया। अब दुनिया को बनाया वो परमात्मा अलग से थोड़ी बैठा है कि उसमें विलीन होकर उसके शरीर में घुस रही, ऐसा नहीं है। उस परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है। वो है व्यापक रूप से फैला हुआ एक तत्व है। तो उसी तत्व में वो विलीन हो गई आत्मा, एकदम फैल गई, इतनी फैल गई, इतनी फैल गई कि वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया आत्मा का। वो कहाँ फैल गई? उस परमात्मा में लीन हो गई। अब सवाल ये है कि सभी लोग लीन नहीं हो पाते, और वो लीन जो होता है वो उस इतनी स्टेजों को प्राप्त करने के बाद में उसमें ऐसी योग्यता आ जाती है कि फिर वो लीन हो जाता है। तो वो लीन हो गया। क्या मतलब? जो परमात्मा जिसने इस दुनिया को रचा है उसी में वो आत्मा लीन हो गई। अब बची हुई आत्मा को प्रैक्टिस करना है कि उनको भी विलीन होना है। यहाँ एक रहस्य मैं उजागर करता हूँ। जितनी भी करोड़ों आत्माएं हैं इस पृथ्वी के अंदर, सबको मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें एक ने मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसा नहीं है। भगवान ने जितनी भी आत्माएं छोड़ी है ना, सारी की सारी आत्माएं एक न एक दिन, एक न एक समय में उसमें विलीन हो जाएगी। ये इसका रहस्य है। अब अपन इस पे भी अपन बाद में विस्तृत रूप से खींचेंगे इसको कि किस प्रकार का रहस्य है ये, उसमें अपन गोते जरूर लगाएंगे। लेकिन फिलहाल जैसे क्वेश्चन है कि मुक्ति क्या है, तो ये मुक्ति है। और जैसे कि जीवन मृत्यु का चक्र क्या है, ये वही चक्र है कि जीवन है,
जीवन एक, जैसे कि मान लो एक मगरमच्छ के में उसमें आत्मा चली गई, मगरमच्छ के रूप में उसका जन्म हुआ, ये उसका जीवन है, और बाद में उसकी मृत्यु है। फिर वही आत्मा उड़ के किसी बकरे में चली गई, तो उसका जीवन है और उसकी मृत्यु है। फिर वो आत्मा वहाँ से निकल के कहीं और चली गई। तो बार बार आत्मा जन्म ले रही है और मर रही है। वो इसी पृथ्वी के अंदर हो रहा है, इस पृथ्वी के बाहर नहीं हो रहा है क्या। और वो एक प्रोग्राम के तहत हो रहा है, कुदरती अंदाज में हो रहा है। तो बार बार आत्मा पैदा हो रही है, बार बार मर रही है, बार बार पैदा हो रही है, बार बार मर रही है। जीवन मृत्यु का चक्र चल रहा है क्या। अब उस चक्र में भगवान ने प्रोग्राम ऐसा डाला है कि उसमें जैसे मनुष्य तक वो आत्मा कैसे पहुंचेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे अपन साहित्य में और इसमें पुराणों में पढ़ते थे कि हजारों जन्म लेने के बाद, विभिन्न भोग भोगने के बाद में मनुष्य का जीवन मिलता है। तो कैसे भी मिल गया मनुष्य का जीवन, क्योंकि उसने विभिन्न प्रकार से हजारों बार जब वो मरा, हजारों बार पैदा हुआ, तो प्राकृतिक रूप से कुछ उसका प्लस पॉइंट, कुछ जागरण, कुछ ऐसी बातें हुई जो इतनी इकट्ठा हुई हजारों जन्म में कि फिर भगवान ने उसको योग्य समझा कि अब मनुष्य में डाला जाए इसको। भगवान ने नहीं डाल रहे हैं, वो प्रोग्राम के तहत अपने आप मनुष्य जन्मों में पैदा हो गया। तो मनुष्य में जैसे पैदा हुआ तो भगवान ने मनुष्य के अंदर कुछ विशेष प्रोग्राम के तहत कुछ विशेष सोच विचार की शक्ति, विवेक की शक्ति, गोता लगाने की शक्ति, ध्यान करने की शक्ति भगवान ने मनुष्य के अंदर इसलिए डाली कि आखिरी गेम है ये मनुष्य, आखिरी शरीर है ये मनुष्य के रूप में। तो साथ में उसको सारी चीज़ें भी दी, उसने सारी गोटियाँ भी दी कि अब तुम इतने जीवन में, इतने बार मरने के बाद, इतनी बार पैदा होने के बाद में जब तुम्हारा प्लस पॉइंट कुछ ऐसा इकट्ठा हुआ जिसके तहत तुम शक्तिशाली ढंग से प्रोग्राम के तहत मनुष्य जीवन में पैदा हुए, तो मनुष्य जीवन में जैसे ही पैदा होगे तो आपको ये चीज़ उपहार के रूप में मिलेगी। तो उन उपहारों का उपयोग करते 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 वो जागते 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 बोले इस मनुष्य जीवन के बाद में तुम मुक्ति पा सकते हो, मुक्ति तक जा सकते हो। ये सब प्रोग्राम के तहत करा उसने। तो क्योंकि आप ये देखो कि जो दूसरे हजारों हजारों जीवन है, जानवरों के जीवन है, वृक्षों के जीवन है, उनमें वो चीज़ें नहीं डाली भगवान ने कि वो बोध कर ले कि हमको मुक्त होना है। मगरमच्छ अपने स्वभाव में रहता है कि शिकार आया, शिकार पकड़ो। शेर का अपना स्वभाव डाला, चिड़िया का अपना स्वभाव डाला, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनके अपने अपने स्वभाव विकसित करें। भगवान ने प्रोग्राम के तहत सब विकसित किया है ये। तो जब इतने प्रकार से जीव जंतु, करोड़ों, समुद्र के अंदर करोड़ों प्रकार के तरह तरह के जीव है, लाखों प्रकार के जीव है, करोड़ों प्रकार के, टोटल अपन लगाओ तो करोड़ों प्रकार के जीव हो जाते हैं क्या। तो भैया इनको मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। इनको भी मुक्ति मिल रही है, सब मुक्ति के मार्ग पे ही वो आत्माएं चल रही है। उद्देश्य एक ही है कि संसार के जितने भी जीव है सबको मुक्त करना। भगवान ने प्रोग्राम ऐसा बनाया कि केवल मनुष्य को मुक्त करना है, ये आखिरी स्टेज है उसकी। मनुष्य के रूप में वो देह के अंदर जब वो आत्मा आती है तो कुछ उसको 4-6 चीज़ें ऐसी अलग से मिलती है जिसके सहारा लेके वो अपने आप को विलीन कर सकता है, अपने आप को मुक्त कर सकता है। मुक्त करने का मतलब जो अपन ने अभी तक जो अध्ययन किया उसके आधार पर फिर वो विलीन होने लग जाता है। तो ये चीज़ें जब योग्यता मनुष्य के शरीर में डाली कुदरत ने प्रोग्राम के तहत, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जब वो आत्मा बार बार जन्मती है, मृत्यु करती है, जन्मती मृत्यु, तो अपन कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे कब छुट्टी मिलेगी। ये भी एक क्वेश्चन जब तैयार हुआ कि जब कुछ सदात्मा है जिन्होंने इस चीज़ को समझा तो उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा लोगों को समझाया कि अरे जागो, जन्म मृत्यु का चक्कर है, जागो, जन्म मृत्यु का चक्कर है इस पृथ्वी में, जागो, तुम बार बार मरोगे, बार बार पैदा होगे, अरे जागो, अरे ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें 4 पॉइंट मिले हैं जो दूसरों को नहीं मिलते हैं, जागो। ये भी भगवान ने प्रोग्राम के तहत ही लोगों को दिया है, एक सहारा। जैसे हेल्प देते हैं ना किसी क्वेश्चन को करने के लिए, कुछ हेल्प डेस्क भी रहता है
कि उस हेल्प लेके आप उस क्वेश्चन को हल कर लो। इससे भगवान ने कोई ऐसा ऐसा कोई अत्याचार नहीं किया आत्मा के ऊपर कि तुम जाग ही नहीं पाओ और खूब भुगतते रहो, प्लस में भुगतो या माइनस में भुगतो, ऐसा करो, ऐसा नहीं। तो वो जो 4 पॉइंट डाले हैं, तो वो जो 4 पॉइंट के आधार पे जो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं वो सदात्माएं कहलाने लग जाती है और सदगुरु कहलाने लग जाते हैं। और वो फिर बचे हुए लोगों को ऑटोमेटिक कुदरती अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाते हैं, एक ही बात को 10 बार पेश करते हैं कि अरे भैया ये जागो जागो, अरे सुनो सुनो, अरे देखो राम वहाँ गए थे, अरे सुनो कृष्ण ने ऐसा किया था, अरे सुनो जीसस ने ऐसा किया था, अरे सुनो लाओत्से ने ऐसा करा था। क्या विभिन्न प्रकार के, विभिन्न पृथ्वी के अंदर कोने कोने में भिन्न भिन्न जाति के जो शरीर, जो मनुष्य के शरीर है, जो जिन्होंने विभिन्न वातावरणों में उस चीज़ को पाया, बात एक ही है। क्या ऐसा नहीं है कि केवल भारत के अंदर पैदा होगे तो ही आप मोक्ष प्राप्त करोगे, ऐसा नहीं है। शरीर मनुष्य का उसने जहाँ भी डाला पृथ्वी के अंदर चाहे कोई सा भी देश हो, ये सब सारे जितने भी देश है, ये अलग अलग अपन मनुष्य ने विकसित किए कि ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा, लेकिन वास्तव में मनुष्य हर जगह है। तो जब वो 4 पॉइंट के सहारा लेके आप आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, क्या, और जब आगे बढ़ जाती जो आत्मा है, और जो आत्मा बढ़ चुकी है, वो टाल ठोक के कहती है अहम ब्रह्मास्मि। जीवन मरण का चक्र क्या है, इससे कैसे मुक्त होना है, उस पर वो बोलना शुरू कर देते हैं और मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। अब मुक्ति की तरफ जो इस प्रकार से मुक्ति की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो मुक्ति ऐसा नहीं कि अकस्मात मिल जाती है, एक साथ मिल जाती है। मुक्ति धीरे धीरे मिलती है। जैसे जैसे होश में आता है इंसान, वैसे वैसे उसको मुक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है और वो मुक्त होने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ने लग जाता है। थोड़ा मुक्त हुआ, फिर अधिक मुक्त हुआ, फिर और अधिक हुआ, फिर भगवान कहते कि हाँ भाई यहाँ तक आना है तेरे को, 100% मुक्त हुआ। हाँ, जैसे ही वो 100% मुक्त होता है कि उसमें कुदरती ढंग से जो भगवान कहते कि जब तुम यहाँ तक आओगे तो तुम में इतनी शक्तियाँ जागृत हो जाएगी, तुम आकाश में भी उड़ने लगोगे, तुम समुद्र में भी अंदर चले जाओगे, तुम्हारे अंदर इतना पावर आ जाएगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उनको अलग से आशीर्वाद देने भगवान आते हैं। कुदरती ढंग से जो प्राकृतिक वातावरण है, जो प्रकृति है जिसको हम कहते हैं, वो ऑटोमेटिक उनको चीज़ें मिलने लग जाती है। जब वो चीज़ें मिलने लग जाती है तो आत्मा क्या करती है, विलीन होने, वो विलीन की तरफ बढ़ती है और मुक्त हो जाती है। अब जैसे कोई बोले कि भैया इतना सब कुछ मिल गया तो क्यों ना पृथ्वी के अंदर आधिपत्य कर लिया जाए। अब वो आत्मा ने इतना पा लिया, सब कुछ शक्तिशाली बन गई वो आत्मा, और वो मुक्त हो गई। तो मुक्त होने के बाद में वो ऐसा नहीं है, फिर वो जो आधिपत्य करना, कब्जा करना, ये करना, वो करना, उन चीज़ों से तो बहुत दूर चली गई वो, क्योंकि वो पूर्ण कुदरती हो गई, पूर्ण कुदरती नियम के अनुसार हो गई। तो वो भी वैसी बहने लग जाती है जैसे कुदरत के नियम बहते हैं। तो इसको हम मुक्ति कह सकते हैं। और मुक्त होकर आत्मा अनंत अनंत में विलीन हो जाती है। अनंत अनंत जो भगवान का स्वरूप है, जिसका कोई छोर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, जिसने इस दुनिया को रचित किया है। पृथ्वी में अलग ढंग का जीवन है, दूसरे लोगों में अलग ढंग का जीवन है। आत्मा एक ही है, वो हर जगह घूमती है, फिरती है, वो बीच में पृथ्वी में भी आती है, पृथ्वी से मुक्त होकर आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पृथ्वी की डेफिनेशन में मुक्ति इतनी है कि यहाँ से वो आसानी से विलीन हो जाती है। अब विलीन होके वो क्या हो गया उसका आगे, और वो कौन से लोक में है और क्या है, ये अपन विस्तृत रूप से उस आत्मा का बखान बाद में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पृथ्वी के अंदर जो जीवन चक्र है, जीवन मृत्यु का चक्र है, और जो ताल ठोक के जो कहते हैं इस मार्ग पे चलने वाले की अहम ब्रह्मास्मि, और बाद में फिर मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर विलीन हो जाते हैं, यहाँ तक ही अपन अभी बोलना उचित है। तो इस तरह से ये जो है आज का अपन अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं।